नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 45,468 की और फ्राइडे के सेशन में लगभग हमने 211 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी पे क्लोज किया था। लेकिन देखिए ध्यान से चार्ट में देखिए तो बैंक निफ्टी अब एक सपोर्ट लेवल के आसपास है। ये ट्रेंड लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है। जब भी ये ऊपर की साइड में जाता है, ऊपर की साइड में से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, नीचे इस ट्रेंड लाइन के पास ये सपोर्ट ले रहा है, वापस ऊपर की ट्रेंड लाइन के पास जाता है, वहाँ पर रजिस्टेंस बनता है, वापस नीचे सपोर्ट ले रहा है। ये काम देखिए ये कंटिन्यू ये चीज़ें करते हुए आ रहा। तो अब हमें देखना है कि मंडे के सेशन में यहाँ पे क्या करता है। तो यहाँ पे आप नज़र बना के आपको रखनी है। देखिए जब भी ये लोअर लेवल के आसपास आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके एक दो दिन उसके बाद ही निकला। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट किया और उसके बाद ये ऊपर की साइड में निकला। तो मंडे का सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे के सेशन पर नज़र बना के हमें रखनी पड़ेगी। अगर मंडे का सेशन इस कैंडल के हाई के ऊपर निकल के क्लोज कर देता है तो शायद हम फिर से धीरे धीरे करके इस ट्रेंड लाइन के आसपास, यानी हमारा जो टारगेट है 47,444, पहले 46,888 और उसके बाद 47,444 हम उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन मंडे का सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंडे के सेशन पे क्लोजिंग हमारी इस कैंडल के हाई के ऊपर, यानी जो फ्राइडे की कैंडल है उस कैंडल के हाई के ऊपर जाके होनी चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पे कॉमन पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए वीडियो को। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि चार्ट सब लोग वही चार्ट देखते हैं, आप भी वही देखते हैं, मैं भी वही देखता हूँ। जो यहाँ से सेल करने वाला है वो भी वही देखेगा, जो यहाँ पे बाइंग करने वाला है वो भी सेम चार्ट देखेगा। अब इस चार्ट को देखिए, जब भी अपर एंड के आसपास आता है यहाँ पे क्लासिकल डोजी बनती है और यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की साइड में आता है। और यहाँ पे देखेंगे फिर से यहाँ पे एक क्लासिकल दोजी बनी और यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में निकला। यहाँ पे एक लॉन्ग लेग दोजी कैंडल बनी और लॉन्ग लेग दोजी कैंडल बनने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके वापस नीचे आया और यहाँ पे फिर से एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनी जिसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई दोजी। तो वहाँ से बन के मार्केट फिर से ऊपर गया और देखिए यहाँ पे फिर से एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनी। यानी इस हर जगह पे इस जर्नी में जो हम इस चैनल के अंदर में चल रहे हैं, राइजिंग चैनल इसको बोलते हैं, तो इस चैनल के अंदर में हम चल रहे हैं। तो इस चैनल के अंदर में जहां पर भी हम टॉप पे या बॉटम पे बच जा रहे हैं वहां पे हमें एक कैंडल स्टिक मिल रही है, बुलिश या बेरिश। अब यहां पे देखिए वापस यहां पे एक क्लासिकल दोजी कैंडल मिली है। लेकिन ध्यान ये रखना पड़ता है कैंडल स्टिक में कि कैंडल स्टिक को पहले हमें एक्टिव होने देना है। मैं बार बार बोलता हूं कि कैंडल स्टिक को हमें क्या होने देना पड़ता है, एक्टिव होने देना पड़ता है। यहां से ये एक्टिव हुई, धीरे धीरे करके नीचे आई, यहाँ पे वापस कैंडल बनी, यहाँ पे क्लासिकल दोजी, यहाँ पे एक्टिव हुई और धीरे धीरे करके वापस ऊपर गई। यहाँ पे फिर से यहाँ पे लॉन्ग लेग दोजी बनी और यहाँ पे ये एक्टिव इसके नीचे हुई और धीरे धीरे करके वापस नीचे आई। तो इसको हमें एक्टिव होने देना पड़ता है कि ये एक्टिव हो जाए। एक्टिव होकर ये क्या बोल रही है हमें कैंडल, अगर ये कैंडल ऊपर की साइड में क्लोज कर दे, इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करेगी तो ये कैंडल वापस एक्टिव हो जाएगी और धीरे धीरे करके हमें इस ट्रेंड लाइन के अपर एंड के पास में यहाँ पे लेके जाएगी। तो यहाँ पे नजर बना के रखिएगा, हम एक चैनल के अंदर में है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर हम इसके नीचे क्लोज करते हैं, इस कैंडल के नीचे क्लोज करते हैं तो फिर हो सकता है कि बैंक निफ्टी इस लेवल को आके टेस्ट करने की कोशिश करे, यानी 44,666। फिर ये नेक्स्ट मूव इसके लिए हो जाएगा, ओपन हो जाएगा बैंक निफ्टी के। अगर हम इसके नीचे मंडे को इसके नीचे आके क्लोज करते हैं, यानी इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमें क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे नज़र बना के रखिए है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बैंक निफ्टी है। अगर इसको बाउंस बैक यहाँ से करना है तो बहुत अच्छी जगह पे है। लेकिन मैं बार बार आप लोग को बोल रहा था, अभी 2 दिन पहले जो मैं मोबाइल पे वीडियो शूट करके आप लोग के लिए डाला था, वो वाली ये एक्सपायरी के दिन मैंने डाला था वो वीडियो शूट करके, तो जरा वहाँ पे जा करके आप लोग देखिएगा। उसमें मैंने क्या बोला, उसमें मैंने यही बोला था कि यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा क्योंकि HDFC बैंक का जो रजिस्टेंस है वो ऑलरेडी रजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा था, 1705-1706 के आसपास, वहीं से वो घूम गया। मैंने बोला था ICICI बैंक के रजिस्टेंस पर नज़र बना के रखिए क्योंकि 1010 उसका रजिस्टेंस है, वो भी 1006-7 से वापस वहाँ पे घूम के आया। मैंने एक्सिस बैंक को बोला था कि वहाँ पे रजिस्टेंस आपको 990 से लेकर के 1005 ये रजिस्टेंस एरिया है, वो भी 990 से घूम के आया। कोटक बैंक मैंने शायद 1900 बोला था कि 1905 या 1907 या फिर हाँ 1900 ही, शायद 1905 या 1907, ये भी वहीं से जाके घूमा। तो जब 5 मेजर बैंक अपने रजिस्टेंस के आसपास है तो वहाँ पे हम कोई बड़ा रिस्क, उसके साथ में बैंक निफ्टी भी अपने, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी अपने आप नहीं चलता, ये चार्ट अपने आप नहीं बनता है। ये चार्ट ये मेजर बैंक जो होते हैं ना, जो कंपोनेंट है बैंक निफ्टी में, जो 12 बैंक है उनका रिएक्शन है यहाँ पे जो आपको रिजल्ट के रूप में यहाँ पे दिखता है।
तो आप क्या करें, नज़र बना के रखें इन कंपोनेंटों पे। ये कंपोनेंट जिस साइड में जाते हुए दिखे, जिसका बड़ा ब्रेकआउट हो, बड़ा ब्रेकडाउन हो, तो उस साइड पे आप नज़र बना के रखिए। खासतौर से HDFC, ICICI, एक्सिस, SBI, कोटक, इस 5 बैंकों पे नज़र बना के रखिए, क्योंकि इस 5 बैंकों का जो वेटेज है वो लगभग 85-87% है। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिए। HDFC बैंक लगभग 29 से 30% होल्ड वेटेज है यहाँ पे। ICICI का 23% वेटेज है, या ICICI का 23% वेटेज है। एक्सिस का मेरे ख्याल से 9 या 10% वेटेज है। SBI का भी 9 या 10 है। कोटक का भी 9 या 10 है। तो इनको आप मिला लेंगे तो टोटल ये मिला के आपके हो जा रहे हैं, बहुत बड़ा वेटेज हो रहा है। उसके बाद बचा कोटक, इंडसइंड बैंक, AU बैंक, RBL बैंक, IDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, छोटे छोटे बैंक। लेकिन इस 5-6 पे अगर आप नज़र रखेंगे तो आपको डायरेक्शनल पता चलेगा कि ये बैंक क्या कर रहा है, उसी हिसाब से बैंक निफ्टी भी करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिए। अब चलिए हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, देखते हैं कि मंडे के सेशन में हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल। तो अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है दोस्तों। एक पहली चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि जो हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगी। पहले फिर से बता दूँ, 1 अगस्त से स्टार्ट होगी रात 9 बजे। ध्यान रखिएगा, रात 9 बजे ये ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट होगी 1 अगस्त से। तो 1 अगस्त को मैं पहले टेस्ट करूंगा कि हमारा सिस्टम, हमारा सॉफ्टवेयर किस तरीके से चल रहा है, वहाँ पे वो हैंडल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा उतने लोगों को। तो 1 अगस्त से रात 9 बजे ये ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ये ट्रेनिंग स्टार्ट होगी हमारा जो आर्ट ऑफ ऑप्शन लर्निंग ऐप है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास एप्पल मोबाइल है, एंड्रॉयड है, दोनों के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आपको इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके वहाँ पर रजिस्टर्ड कर लेना है। जब डाउनलोड करके आप रजिस्टर्ड कर लेंगे तो वो सारी चीज़ें हमें क्या होगी, जो भी मैं बताऊंगा वो आपको ऐप के थ्रू ही सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ऐप आपके पास डाउनलोड होना चाहिए। तो वहाँ पे मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा। ट्रेनिंग की वीडियो वहाँ पे रहेंगी, 1 से 2 दिन वो ट्रेनिंग की वीडियो वहाँ पे पहले रहेगी, या देखते हैं किस तरीके से काम करता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो वहाँ पे ट्रेनिंग की वीडियो रहेगी। तो अगर आप मिस कर देते हैं तो आप जाके अगले दिन या अगले टाइम उसको देख सकते हैं। लेकिन वो 1 बजे जो पहला रहेगा, जो 1 बजे, मतलब ये जो 1 अगस्त को मैं रहूँगा, तो 1 अगस्त से मैं लगभग 12 से 15 दिन बिल्कुल लाइव रहूँगा। आधे घंटे से 45 मिनट तक मैं वहाँ पे लाइव रहूँगा और सारी चीज़ें लाइव ही आप लोग को वहाँ पे बताऊँगा। तो चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। देखिए, अगर आपको सीखना है ना तो कमाने के बारे में नहीं सोचना। अगर आप सीख रहे हो ना तो लगभग आप भूल जाना कि 1.5 साल 2 साल आपका पैसे बनेंगे। 1.5 साल 2 साल आपको अपने आप को समझने में लगेगा, मार्केट के बिहेवियर को समझने में लगेगा, चार्ट को समझने में लगेगा। जब तक आप टाइम नहीं दोगे ना, आप पहले दिन से पैसे बनाने यहाँ पे आ रहे हो ना, तो समझ लेना आपके सारे पैसे यहाँ पे जाने वाले हैं। तो पहले 1.5-2 साल आपको टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने सेटअप को समझना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी को आपको समझना है। आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, आपको अपने आप से कंपेयर करना है और ये देखना है क्या आप कल से बेहतर आज बन के निकल के आ रहे हो। अगर आप कल से बेहतर आज नहीं हो रहे हो तो भूल जाना कि आप पैसे बना पाओगे। अपनी गलतियों से पहले सीखना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो बहुत अच्छा मूव एक सुबह के सेशन में हमें मिल गया था। सुबह के सेशन में ऑलरेडी मैंने जब वीडियो बनाया था तो मैंने यही बताया था कि जैसे ही मार्केट इसके नीचे आएगा, अगर 2-4 मिनट रुकता है तो ठीक है, अगर इस जोन में ओपन होता है और रुकता है तो ठीक है। यहाँ पे पहले मिनट में नीचे आया, एक अच्छा मूव यहाँ से नीचे देखे, उसके बाद ये कंसोलिडेट करने लगा। फिर मैंने आप लोग को अपने ऐप में आप लोग को ये बताया था कि अब बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मूव कब आएगा, जब ये 45,366 के नीचे निकलेगा, उसके बाद ही नेक्स्ट मूव आएगा। और उसके बाद ये शायद 283 या यहाँ तक, यहाँ नीचे की साइड में ये गया था और उसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें नीचे की साइड में मिला था। 223 या लो था, या कितने का लो था यहाँ पे देखेंगे हम, तो लो लगा था। अभी लो तो यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, शायद लो ये मुझे याद नहीं है। हाँ, 240 के लमसम का यहाँ पे इसने लो लगाया था। 260 के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट कंसोलिडेट करने के बाद मिल गया था यहाँ पे हमें। अब ये देखिए वापस ये ऊपर की साइड में यहाँ पे थोड़ी सी जो शॉर्ट बने थे, फ्राइडे का सेशन था, एक अच्छा मूवमेंट मिल गया था। तो यहाँ पे थोड़े शॉर्ट कवर हुए, शॉर्ट कवरिंग होकर हम यहाँ पे पहुँच गए, 500 के आसपास पहुँच गए। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए हमने क्या किया था फ्राइडे के सेशन में, हमने मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम हमने क्या किया था, 500 के नीचे ट्रेड किया था। 500 के नीचे ट्रेड करने के बाद हमने ये यहाँ पे एक ब्रेकडाउन नीचे की साइड में दिया था। अब हमें ध्यान ये रखना है कि अगर मार्केट इसी 400 और 500 की जोन में ही ओपन होता है, मंडे के सेशन में 400 और 500 की जोन में ही ओपन होता है और यहाँ पे वापस ये कंसोलिडेट करता है, ध्यान रखिएगा, कंसोलिडेट करे वापस, या फिर मान लीजिए पहली कैंडल ही यहाँ पे निकल गई ऊपर की साइड में 45,533, इसके ऊपर अगर सस्टेन होने लगता है तो एक मूवमेंट आपको मिल सकता है 45,622, उसके बाद 45,711 और उसके बाद 45,800
22 यहाँ के एक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो। यहाँ पे क्योंकि नीचे से एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे बन के भी आया हुआ है, प्राइस एक्शन भी बन रहा है, तो जैसे इसको निकलेगा मेरे ख्याल से ये टारगेट तो बहुत आसानी से आपको मिल जाने चाहिए। अगर हम इसके ऊपर होल्ड करते हैं, यानी कि इसके ऊपर होल्ड करने रहते हैं, तो फिर कुछ शॉर्ट कवरिंग भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बेस्ट मूवमेंट आपको तब मिलेगी जब हम इस रेंज के ऊपर निकलेंगे। यानी मैं बार बार बोलता हूँ ना कि प्रीवियस हाई को निकालने दो मार्केट को आराम से, जिससे मार्केट की स्ट्रेंथ हमें पता चलती है। जब हम इसके ऊपर निकलेंगे ना 822 के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट कर देंगे, मान लीजिए कल के सेशन में हम यहाँ तक गए और 700 750 इस रेंज में कहीं पे क्लोज करते हैं और मंगलवार को हम इस रेंज के ऊपर निकलते हैं, तो बहुत तेज मूवमेंट आपको दिखेगा जो कि इसको लेके जाएगा 46,100 के आसपास में। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रख या अगर हम रेंज में ओपन होते हैं तो। अगर हम गैप अप ओपन होते हैं, मान लीजिए हम गैप अप ओपन होते हैं, तो यहाँ पे नज़र बना के रखिए, गैप अप ओपन होने पे ये जो लेवल है, ये लाइन जो है ये रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है। हमने क्लोजिंग की है 460 के आसपास, अगर हम 150-200 पॉइंट गैप अप ओपन होते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड करते हैं, अपने आप को सस्टेन करते हैं और उसके बाद इस रेंज को निकालते हैं, तो थोड़ी बहुत मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन हमें यहाँ पे फिर क्वांटिटी को अपने कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 200 पॉइंट गैप अप ओपन होंगे और उसके बाद हम एक छोटे से रजिस्टेंस के आसपास भी होंगे, तो यहाँ पे क्वांटिटी आपको कम ट्रेड करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे अगर रेंज बना के ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो आप आसानी से इसको क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं 150, यानी अगर आप 100 क्वांटिटी डेली ट्रेड करते हैं एक अच्छे मार्केट में, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 50 क्वांटिटी लेके हम नीचे की साइड में वापस 520-522 वाले एरिया के लिए हम वेट कर सकते हैं। फिर देखेंगे इस जोन में आके ये वापस क्या करता है। अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं 200 और 300 के आसपास में, यानी 200-250 पॉइंट नीचे, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनेगा। तो ये क्या होगा, जो प्राइस एक्शन बना है वो यहाँ पे फेल होगा और वापस फिर से यहाँ पे आपको सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। तो किसी कारणवश अगर यहाँ पे ओपन हो जाए, मान लीजिए 300 और 200 के बीच में ओपन हो और यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद अगर ये नीचे की साइड में निकलता है, तो फिर ये इसके जो टारगेट निकल के आएंगे वो 45,111, 45,033 ये टारगेट यहाँ पे निकल के आएंगे और उसके नीचे जाता है तो फिर 44,933 यहाँ पे एक मूवमेंट आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी नज़र बना के रखिएगा और कम क्वांटिटी के साथ में ही यहाँ पे प्ले कीजिएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे है डेली चार्ट पे, जो कि जब मैंने बताया कि ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट है। दोस्तों हमें एक गिव अवे प्रोग्राम रखा है, तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका रिजल्ट जो आएगा वो 12 अगस्त को डिसाइड होगा गिव अवे का। उसके लिए आपको हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना है और टेलीग्राम को भी आप टेलीग्राम बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम को भी आपको फॉलो करना है और इंस्टाग्राम की जो पोस्ट डालते रहता हूँ उसको प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दिया कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।